नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड की यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको कैची धाम के समस्त आश्रमों के दर्शन कराए थे और आज हम आपको कसार देवी और गोलू देवता मंदिर ले चलेंगे। ये दोनों मंदिर अल्मोड़ा में स्थित हैं और यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन काठगोदाम ही है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट जो हवाई अड्डा है वो पंतनगर पड़ेगा, जो करीब 115 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी लेकर आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकते हैं और फिर अल्मोड़ा से कसार देवी केवल 9 किलोमीटर दूर है। हम भी टैक्सी लेकर काठगोदाम से अल्मोड़ा जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रास्ते में कई सारे खूबसूरत दृश्य पड़ते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत आज एक प्राकृतिक नज़ारे से करते हैं। तो ये नदी बहती है रास्ते में, बहुत बिल्कुल पास से बहती, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल तलहटी में है और यहाँ का पानी इतना साफ़ है कि आपको नीचे बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ इसको एंजॉय करिए। ये व्यूज़ पीछे और ये जो बहती हुई नदी और इसका शोर, एक अलग सी शांति है, एक अलग सा एहसास है और एक बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर ये आपका सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक शहर है जो चारों तरफ हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है और इसे विवेकानंद जी के आध्यात्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप हिमालय के व्यूज़ आसानी से देख सकते हैं और विवेकानंद जी के नाम पर यहाँ पर एक विवेकानंद द्वार भी बनाया गया है। ऐसा कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में विवेकानंद जी यहाँ 3 बार आए थे और उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध किया। तो मित्रों, हम लोग कसार देवी पहुँच गए हैं। चलिए आपको कसार देवी मंदिर की यात्रा कराते हैं। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर कसार देवी नामक एक गांव में स्थित है, जिसका नाम इसी मंदिर के नाम पर पड़ा। और इसके आसपास खूबसूरत घने चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं जो इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं। अल्मोड़ा तक आपको बस मिल जाती है और उसके बाद आपको कुछ लोकल कन्वेंस लेकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे टैक्सी आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, वही लेकर आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम आ रहे थे अपने कसार देवी टेम्पल, हम लोग अल्मोड़ा शहर को क्रॉस करके वहाँ से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है ये कसार देवी टेम्पल, हम लोग आ गए हैं। ऐसा कहते हैं कसार देवी यहाँ की लोकल देवी हैं और इसे 101 जो 108 हमारे शक्तिपीठ हैं उनमें गिना जाता है। तो ये भी माता जी हैं और एक तरह से पहाड़ के जो क्षेत्र होते हैं उनकी लोकल देवी हैं। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन चढ़ने में थोड़ा मेहनत लगती है। तो आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए। ऐसा माना जाता है कि कसार देवी दूसरी शताब्दी का मंदिर है और यह कश्यप पहाड़ी पर करीब समुद्र तल से 2115 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर आपको कैसा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है और नासा द्वारा घोषित किए गए 1 एलन बेल्ट का भी ये हिस्सा है जहाँ पर सर्वाधिक पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। तो चलिए मित्रों, हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा आपको हम वहाँ तक ले चलेंगे। यह मुख्य मंदिर है जिसे कसार देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर माता जी की एक अंदर मूर्ति है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर माता जी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था और जिसके निशान मूर्ति के पीछे आज भी शेर के रूप में मौजूद हैं। नासा ने भी माना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स पाई जाती हैं और इसीलिए ये यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान का केंद्र है। यहाँ पर खूबसूरती बहुत अच्छी है और आप यहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान इत्यादि भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है कसार देवी मंदिर जो हम इसके प्रांगण में है। इस मंदिर में एक माता जी के अंदर मूर्ति है, वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने आपको वहाँ का दर्शन नहीं कराया और वहाँ पर मोबाइल फ़ोटो खींचना इत्यादि मना है। तो यहाँ से पूरे अल्मोड़ा का व्यू नीचे बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे नीचे पूरा फुल अल्मोड़ा का व्यू आपको दिख रहा है। और यहाँ से मंदिर प्रांगण में एक और मंदिर है जो ऊपर जाकर हम देखते हैं, शायद शिव जी का मंदिर है। तो चलिए आपको उसके दर्शन कराते हैं। कसार देवी मंदिर से 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर एक महादेव का मंदिर है जिसे शिव जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ऊंचाई और बढ़ जाती है जिससे आपको अल्मोड़ा के नज़ारे और खूबसूरत दिखते हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, यह वो शिव जी का मंदिर है जिसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस मंदिर में अंदर एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम लोग आपको अंदर दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। और सामने हमेशा की तरह नंदी जी यहाँ विराजमान हैं जो अपने महादेव की तरफ हमेशा नज़र उठाए रहते हैं। यहाँ इस मंदिर में भीड़ काफ़ी कम होती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत शांति का माहौल है। एक अजीब तरह का एहसास है, बिल्कुल शांति है, शहर के शोर से दूर। यहाँ आप बैठकर थोड़ी देर ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और यहाँ के खूबसूरत वातावरण का आनंद लेते हैं। शिव जी के मंदिर के बगल में एक भैरव जी का भी मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि नासा द्वारा डिक्लेयर्ड 1 एलन बेल्ट के बीच ये हिस्सा आता है। अगर इसके बारे में थोड़ा आपको बताएं तो ये वो हिस्सा है जो धरती की खतरनाक रेडिएशन से रक्षा करता है और यहाँ पर सबसे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को नलीफाई करके या उनको रोकती हैं।
तो इसलिए यहाँ पर लोग ध्यान इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब ज़्यादा पाई जाती हैं और नासा ने इसको माना है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। शिव जी के मंदिर से कसार देवी मंदिर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो मित्रों, हम लोग दर्शन करने के पश्चात वापस चलते हैं और पहुँचते हैं वापस कसार देवी मंदिर उसी रास्ते से। यह वो मंदिर है जिसके दर्शन मैं आपको भी कराए थे। और इस मंदिर से दर्शन करने के पश्चात हम नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हम सीढ़ी से चढ़कर आए थे, और अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं तो आपके लिए एक ये वॉकिंग रास्ता है। यह रास्ता, इससे आप वॉक करते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं। जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए ये अलग सुविधा दी गई है कि आप सीढ़ियों के बिना भी वॉकिंग करते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो नीचे आने के पश्चात यहाँ पर आप चाहें तो कुछ जलपान इत्यादि कर सकते हैं। चाय, नाश्ता, मैगी इत्यादि यहाँ पर मिलता है। कुछ दुकानें हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी अगले पड़ाव पर निकलते हैं जिसको कहते हैं गोलू देवता मंदिर या चितई गोलू देवता मंदिर, जो चितई जगह पर स्थित है। कसार देवी मंदिर से इस मंदिर की दूरी करीब 9 किलोमीटर दूर है और अल्मोड़ा से भी यह 9 किलोमीटर दूर है। तो मित्रों, हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो मित्रों, हम लोग पहुंच गए आज के दिन के आखिरी पड़ाव पर, जिसे कहते हैं गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता मंदिर यहाँ का रीजनल एक मंदिर है जो बहुत फेमस है और यहाँ पे लोगों की काफ़ी मान्यता है यहाँ के लोगों में। और ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ के पहाड़ी देवता हैं और यहाँ के लोग उनकी काफ़ी पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ एक खास रिवाज भी है चिट्ठी उट्ठी बांधने का। तो चलते देखते हैं, बड़ा एक्साइटिंग है। गोलू देवता कुमाऊनी क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं जिनका असली नाम गोलजू देवता माना जाता है और इनको भगवान शिव का अवतार ही माना जाता है। कुमाऊं रीजन के लोग इनको यहाँ पर न्याय के देवता के रूप में पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये गोलू देवता उनकी हमेशा मदद करते हैं, उनकी याचनाओं को सुनते हैं और हमेशा उनको जो है मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस मंदिर में प्रसाद के अलावा घंटियाँ चढ़ाने का भी रिवाज है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपके कोई मान्यता है या आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भगवान को घंटी चढ़ाना होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई याचिका है या कोई आपकी इच्छा है या आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो उसको चिट्ठी में लिखकर मंदिर की दीवारों पर लोग बांध देते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान गोलू देवता उनकी चिट्ठी को पढ़ते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और इसी विश्वास के साथ आपको मंदिर में पूरे दीवार पर या हर जगह घंटियाँ और चिट्ठियाँ बंधी हुई मिलेंगी जो ये दिखाती हैं कि यहाँ के लोगों में कितनी आस्था है। और यहाँ के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत को चिट्ठियों और घंटियों के रूप में गोलू देवता के पास बांध कर चले जाते हैं। यहाँ के लोगों में ऐसी मान्यता है कि गोलू देवता सफ़ेद घोड़े से यात्रा करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनकी समस्याओं में मदद करते थे। ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने सदैव लोगों की समस्याओं को सुना और ऐसा लोगों में विश्वास है कि आज भी गोलू देवता वहाँ रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और इसीलिए आज भी कई गाँवों में गोलू दरबार की प्रथा है और इस प्रथा को आज भी लोग वहाँ पर कायम किए हुए हैं, जहाँ वो एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और उनको मदद करते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में कुछ मैनेजमेंट कमेटी के लोगों के रहने की जगह हैं और कुछ ऑफिसेज हैं। इसके अलावा भक्तों के बैठने की व्यवस्था है और पूरे मंदिर में आपको लोगों की याचिकाएं चिट्ठियों के रूप में यहाँ पर बंधी मिलेंगी जिनको आप हर जगह देख सकते हैं। और यही इस मंदिर का यूएसपी है, मतलब यूनिक बात है जो इसको हर मंदिर से अलग बनाती है और इसीलिए ये मंदिर फेमस है। ऐसा कहते हैं कि विवाह पिक्चर में भी इस मंदिर की शूटिंग हुई है और यहाँ पर दोनों जो हीरो हीरोइन थे यहाँ पर आए थे और उनके यहाँ पर कुछ सीन फिल्माए गए थे। तो मित्रों, हमारे गोलू देवता के दर्शन यहाँ पे पूरे होते हैं और अब हम यहाँ से मंदिर से बाहर की तरफ चलते हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें कि मंदिर के यहाँ पर 2 गेट हैं। एक मुख्य गेट जिससे हम लोगों ने एंट्री की थी और ये वो गेट है जो पीछे की तरफ है, जो भीड़ को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे जब भीड़ नहीं रहती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर ख़रीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए कुछ होटल्स हैं क्योंकि ये मंदिर शहर में है, तो आप चाय नाश्ता इत्यादि यहाँ का जो फेमस छोला चावल है वो भी आप खा सकते हैं। तो मित्रों, हमारे आज के कसार देवी और गोलू देवता के दर्शन यहीं पर समाप्त होते हैं। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस खूबसूरत व्यू के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।